एवरीवन, आई होप आपने इससे पहले की वीडियो देखी। अगर नहीं देखी तो एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हमने सेलिब्रेट किया था मयंक का बर्थडे, उनको हमने दिए थे बहुत सारे गिफ्ट्स देने के बाद हम अगले दिन निकल चुके थे मैसूर के लिए। मैसूर जाने के बाद सबसे पहले हम गए थे मैसूर पैलेस, फिर उसके बाद हम गए थे वैक्स म्यूजियम, सैंड म्यूजियम, चामुंडेश्वरी हिल्स। और इसी के कंटिन्यूशन में आज आप देखने वाले हैं हमारा मैसूर जू में विजिट और मैसूर पैलेस की लाइट शो, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। चलो वेलकम बैक टू माय चैनल, और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चामुंडेश्वरी माता के दर्शन करते करते हमें जू पहुँचते पहुँचते बज चुके थे शाम के 5, और जू क्लोज हो जाता है 5:30 पे। तो हम अप्रॉक्स क्लोजिंग टाइम पे ही पहुँच रहे थे। हमने फटाफट से टिकट ली और हम अंदर गए। हमने सोचा था कि जो बैटरी कार होती है जो अंदर पूरा जू में हमें घुमाती है वो ले लेंगे और उसमें घूम लेंगे, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। बट हम पहुँचे ही थे 5:01 पे, और वो बैटरी कार वाला जो ऑप्शन था, टिकट था, वो क्लोज हो चुका था। और इसी वजह से हम जू में पूरा पैदल घूमे हैं। और सबसे पहले हमने देखा लेपर्ड। ये था, देखिए, हम आए ही गलत टाइम पे थे। पहली बात तो 5 बजे 5:30 के टाइम पे आए थे। उस समय सारे इन जानवरों का खाने का टाइम होता है, तो उनको फूड मिला था। देखो यहाँ पे ये घास खा रहा है, अब वो अपनी पूंछ से भी खेल रहा था। और लेपर्ड देखने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लॉयन, और लॉयन भी यहाँ पे खेल रहा था। सब खा पी के मस्त थे, अपना खेल रहा था। देखो ऐसे रोल लेगा लंबा सा और गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। और मैं यहाँ पे मैं बोलती हूँ, देखो ये है लॉयन और ये है मेरा लॉयन। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा जब वॉइस ओवर करूँगी ना तब बोलूँगी। तो वो बोलते हैं अच्छा, तो तुम मेरे को वायरल करना चाहती है। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, तो आगे जैसे हम बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ पिक्स लगी हुई थी। देखिए किसकी पिक्स लगी थी, और ये मेरे को क्या बोलते हैं, 3rd नंबर पे तेरी फोटो भी है। देखिए ऐसे ही ये मेरी मजाक बनाते रहता है हमेशा। इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए हम आगे पहुंच गए थे, जहाँ पे गॉरिल्ला को रखा हुआ था। और ये जो गॉरिल्ला का इंक्लूजर है, ये स्पॉन्सर्ड है बाय इन्फोसिस। देखिए ये गॉरिल्ला था, देखो डांस करते हुए जा रहा है ना। हमने गॉरिल्ला देखा। गॉरिल्ला देखने के बाद हम पहुंच गए थे आगे। अभी हम ना ये जितनी भी बंदरों की प्रजाति होती है ना, वो सारे देख रहे हैं, ठीक है। और ये है गॉरिल्ला नंबर 2। ये उस वाले गॉरिल्ला से थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना, एक पता नहीं गॉरिल्ला है या चिंपैंजी है, जो भी है। और हम उस समय पे पहुँचे थे जब सारे जानवर खा पी के अपना पचा रहे थे। देखो ये भी फ्रेश अप हो रहा है। उसके बाद ये भी एक बंदर की प्रजाति है, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है। ये हमने देखे। और फिर यहाँ पे ना एक फ़ोटो बूथ एरिया था, जहाँ पे मुझे फ़ोटो क्लिक करानी थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि स्पेस ही नहीं था, तो इसलिए मैं आगे बढ़ गए। और उसके बाद हम आ गए थे राइनो वाले सेक्शन में। यहाँ पे राइनोसॉर्स थे। और फिर उसके बाद हम आए अफ्रीकन हंटिंग चीता है ये। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत कमज़ोर सा हो रखा है, लेकिन मैं बोल रहे थे ये ऐसे ही होता है, ये सबसे तेज़ होता है। देखो ये भी फ्रेश ही हो रहा है। जो हम सारे जितने भी जानवरों के पास जा रहे थे ना, सेक्शन में जा रहे थे, वो सब उस समय फ्रेश अप ही हो रहे थे। और उसके बाद हम आ गए थे ज़ेब्रा। हमने ज़ेब्रास देखे और हम बढ़ गए आगे। और अब हम देख रहे हैं स्लॉथ बियर। इतने स्लॉथ, इनका नाम ही है स्लॉथ बियर, बहुत ही ढीले ढाले होते हैं, ठीक है। इसमें से एक बियर नीचे जाके पहुंचा हुआ था सीढ़ियों से चल के। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, उसको इतनी थकान हो रही थी। उसके बाद हमने देखिए भेड़िए, और फिर उसके बाद देखा हमने हाइना। और फिर उसके बाद बारी थी जंगली डॉग्स की। देखो ये दिखते हैं, लेकिन तुम इनके अगर अंदर घुस गए ना, तुमको चीर के खा जाएंगे, इतने खतरनाक होते हैं। उसके बाद हमें एक बहुत ही सुंदर सा मोर दिखा, और ये वहाँ पे था फाउंटेन। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब। मैं बहुत थक चुकी थी, बट स्टिल उसके बाद मैं कह रही थी चलो ठीक है, क्योंकि मयंक को बहुत ही पसंद है जंगली जानवर ये सब देखना, तो वो तो बहुत ही खुश थे। मैंने कहा भाई इनका बर्थडे है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये थे कुछ जंगली भैंसे थे शायद। उसके बाद हम आगे बढ़े, और यहाँ पे थे एलिफेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स थे, देखो मैं आपको ले जाती हूँ। और एक दो एलिफेंट्स तो मेरे क्यूट से थे, छोटे छोटे से, बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। और जैसे हम यहाँ पे गए तो एक एलिफेंट को तो खुजली लग रही थी पीठ में, तो पता है वो वहाँ पे लकड़ी लगी हुई थी, उससे सहारा लेके उसे खुजला रहा था। देखो कैसे खुजला रहा है ना। फिर हम आगे बढ़े, और यहाँ पे ना ये देखो चेन की तरीके से पर्दा बनाया हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने रखी हुई हैं बर्ड्स। तो यहाँ पे खुले में बर्ड्स हैं, मतलब आप अंदर से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड कह लो, उस टाइप का कुछ बनाया हुआ है, ताकि डक वगैरह उनको रखा हुआ है वहाँ पे। फिर बस अंदर यहाँ पे बहुत ही अच्छा से सब कुछ क्रिएटेड था इन्वायरमेंट। और फिर बस मैं वहाँ से बाहर आ गई, और लास्ट में हमने देखा जिराफ। बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही लंबा था। तो क्योंकि अभी इसने अपनी गर्दन ऊपर नहीं करी है, तो मैंने पास से ले रखा है, नहीं तो शायद एक शॉट में ये आ भी नहीं पाता, आधी गर्दन आती इसकी, इतना ऊंचा था ये देखो हाफ आ रहा है ना, अब ऊपर करा, और यहाँ पे से खा रहा था पत्ते बस। और इसी तरीके से हमारा मैसूर ज़ू का विज़िट ख़त्म होता है, और हम चले जाते हैं
आगे मैसूर पैलेस में लाइट शो देखने के लिए। और ये आप जो लंबी लाइन देख रहे हैं ना, ये लगी हुई है टिकट्स के लिए, क्योंकि अंदर लाइट शो होता है रात को, शाम को होता है 7 बजे। और देखो जैसे ही टिकट लगी ना, इतनी भीड़, ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हुआ है, और बहुत ही भीड़ थी। और हम सबसे पीछे लगे हुए थे, वो तो लकीली हमको टिकट मिल गई, मयंक ने कहीं आगे से ले ली टिकट और हम अंदर आए। और फिर लाइट शो स्टार्ट हो चुका था, और अब देखिए कितना अच्छा है, मतलब अच्छा था। लाइट शो वॉज दी मोस्ट अमेजिंग थिंग। और जो उसका फिनाले है वो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मैसूर पैलेस जाते हैं तो मेक श्योर कि आप लाइट शो ज़रूर देख रहे हैं। आधे घंटे का होता है, मज़ा आता है। और जो लास्ट में लाइट जलती है ना, वो तो बहुत ही प्यारी होती है। चलो अब मैं बोलती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत क्लिप लगा लेती हूँ और आप देखिए, एंजॉय करिए इसको। फिर आगे दिन मिलते हैं आपसे। It was to be a grand structure, 245 feet long and 156 feet wide. The actual palace rose from the ground slowly, surely. The construction of the palace, which began in 1897, saw completion in 1912. Today, people witness the history of Mysuru through this glorious palace. An elegant memory. और इसी तरीके से लास्ट में मैसूर पैलेस पूरा लाइट अप हो जाता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ग्रैंड लगता है। और ये लाइट कुछ 30 मिनट्स और जली रहती है, ताकि आप फ़ोटो खिंचा सकें, इंजॉय कर सकें उसकी ब्यूटी को, बिल्कुल इनहेंस, एकदम बिल्कुल बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसे ही हमारा शो ख़त्म हुआ, लाइट शो ख़त्म हुआ, हम उसके बाद आ गए थे वापस। अब हो चुकी थी रात, तो हमको करना था डिनर। तो हमारा जो हमको ऑटो वाले भैया थे, जिन्होंने हमें दिया था टूर पूरा सिटी का, उन्होंने हमें यहाँ छोड़ा। और उसके बाद इसके बगल में ही हमारा होटल भी था, तो हमने यहाँ डिनर करके हम अपने होटल भी चले गए थे। और हमने ये थाली ऑर्डर करी थी, जिसमें इतनी सारी चीज़ें आई थी। साउथ इंडियन मील ऑर्डर करी थी एक तरीके से हमने। नहीं, ये साउथ इंडियन नहीं है, ये नॉर्थ इंडियन मील है आई गेस, है ना? नॉर्थ इंडियन है ना शायद, हाँ नॉर्थ इंडियन मील है, क्योंकि रोटी और नान तो नॉर्थ इंडियन मील में ही रहता है। तो हमने नॉर्थ इंडियन मील ऑर्डर करी थी, उसके बाद हमने मील खाई और हम चले गए थे वापस होटल। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इसी तरीके से अपना प्यार और साथ बनाए रखेगा। और आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और हाँ, डे 2 का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, जो हमने मैसूर में घूमे था। आप वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, उसको भी अपना उतना ही प्यार दीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा प्यार दे दो यार, थोड़ा व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दिया करो। ओके बाय, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।